साथ शादी हुई है तब से अच्छा खाना। मेरा घर इस तरफ है। ये लो बेटा, ये जादुई छड़ी है। सामने वाली वस्तु को बना दे तो बोना। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अजी उठिए, देखिए मुझे क्या हो गया। अजी सुनते हैं, उठिए। लकड़हारा पत्नी की आवाज सुनकर उठ जाता है और देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या हुआ? देखिए ना जी, ये क्या हो गया। मैं सोना बनाने के लिए जैसे ही मंत्र पढ़ी, मैं छोटी हो गई। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। तुम मंत्र सही बोली थी या नहीं? हाँ, मंत्र सही बोली थी। छड़ी छड़ी, तुमको चाहे ना कोई खूना, सामने रखी वस्तु को बना दे तो बोना। अरे ये क्या कर दी? मंत्र सही से बोली ही नहीं, तभी तो ऐसा हो गया। अम्मा ने मुझसे कहा था इस मंत्र को कभी गलत नहीं बोलना, नहीं तो इस मंत्र का प्रभाव उस इंसान पे पड़ेगा जो ये छड़ी लिए हुए रहेगा। आप कुछ कीजिए ना जी, मुझे ठीक कर दीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम रो मत, मैं कल अम्मा से मिलूंगा और इसका इलाज ढूंढूंगा। तुम अभी सो जाओ। अम्मा जी, आप कहाँ हैं? मैं लकड़हारा हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अम्मा मेरी मदद करो। मेरी पत्नी ने जादुई छड़ी से सोना बनानी चाहिए, तो वो मंत्र गलत बोल दी, जिसके कारण वह अब छोटी हो गई है। अरे बेटा, ये क्या कि तुम्हारी पत्नी ने, मैं तुमको बोली थी ना, इस मंत्र को कभी गलत मत बोलना। हाँ अम्मा, पर मेरी पत्नी को कौन समझाए, वो किसी की कभी सुनती ही नहीं। अम्मा अब आप ही बताइए, मेरी पत्नी अब कैसे ठीक होगी? बेटा, इसका इलाज तो है, पर वह इलाज पाने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ मैं करूँगा, आप बस इसका उपाय बताइए। तो बेटा सुनो, तुमको 2 गांव पार कर एक घना जंगल मिलेगा। उसके अंदर एक बड़ा बरगद का पेड़ है, वहाँ तुम चले जाना और उसे जादुई छड़ी दिखा के कहना, जादुई पेड़ जिंदगी का महत्व बता, मेरी परेशानी का रास्ता दिखा। तो वो जादुई पेड़ तुमको इलाज बताएगा। ठीक है अम्मा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब जाता हूँ। लकड़हारा उस बरगद के पेड़ को ढूंढने निकलता है। लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में अम्मा ने मुझे बताई थी। इतने देर से इस जंगल में मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे बरगद का पेड़ नहीं दिखाई दिया है। जंगल में चलते चलते सुबह से शाम हो गई है और अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, आज यहीं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। कल सुबह उठकर फिर से पेड़ को ढूंढूंगा। लकड़हारा एक पेड़ के नीचे सो जाता है।
ये किसकी आवाज है? ये तो लगता है इस पेड़ से आ रही है। कहीं ये वही तो पेड़ नहीं है जिसके बारे में अम्मा ने मुझे बताया था? और ये तो बहुत विशाल भी है। हो ना हो, मुझे तो लगता है ये वही पेड़ है। लकड़हारा उस पेड़ को जादुई छड़ी दिखाता है और बोलता है, जादुई पेड़, जिंदगी का महत्व बता, मेरी परेशानी का रास्ता दिखा। ऐ इंसान, तुम कौन हो और मुझे क्यों जगाया? ऐ जादुई पेड़, मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरी पत्नी ने इस जादुई छड़ी का मंत्र गलत बोल दी, जिसकी वजह से वो अब छोटी हो गई है। आप बताइए मैं क्या करूं? ऐ इंसान, तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि इसका इलाज पाना आसान नहीं। मुझे किसी भी तरह इस इलाज को पाना है। आप बस उपाय बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अगर तुम यही चाहते हो तो सुनो। सबसे पहले तुम्हें एक मगरमच्छ से भरी झील पार करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बड़े से खाई को पार करना पड़ेगा। फिर एक जंगल मिलेगा। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा दिखाई देगा। वहाँ गुफा के बाहर एक बड़ा दानव उस गुफा का रखवाली करता है। उस गुफा के अंदर एक छोटी सी झील है। उस झील का पानी अपनी पत्नी को तुम पिला दोगे तो वो वापस ठीक हो जाएगी। परंतु एक बात सुन लो, उस झील का पानी वो इंसान छू सकता है जो ईमानदार और दयालु हो। ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अब मैं चलता हूँ। सुनो, तुम ये जादुई छड़ी मेरे जड़ के पास रख दो। लकड़हारा जादुई छड़ी उस पेड़ के जड़ के पास रख देता है। तुम इस रास्ते चले जाओ। ये रास्ता तुमको उस झील के पास पहुंचा देगा। शुक्रिया जादुई पेड़। कुछ देर चलते चलते वो उस झील के पास पहुंच जाता है, जैसा बरगद के पेड़ ने बताया था। लकड़हारा मगरमच्छ से भरी झील देखकर घबरा जाता है। अरे, ये तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। मैं इसे पार कैसे करूंगा? लकड़हारा कुछ देर सोचता है और आसपास देखता है तो कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन सूखे पेड़ों से एक नाव बनाता हूँ। उसके बाद वो आगे बढ़ा। कुछ दूरी पे एक बड़ी खाई दिखाई दी। वह वहां पहुंचा। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी खाई है। इसे मैं पार कैसे करूं? हे ऊपर वाले, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। लकड़हारा भगवान से मदद मांगने के लिए आसमान की ओर देखता है तो
उसे बड़े बड़े खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। वह खाई के सबसे नजदीक वाले पेड़ को काटता है तो वह पेड़ खाई के ऊपर गिर जाता है, जो कि एक पुल की तरह बन जाती है, और लकड़हारा गहरे खाई को बड़े आसानी से पार कर लेता है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है और उस जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जब तक वह गुफा के पास पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। वह गुफा की ओर देखता है तो उसे गुफा के बाहर बड़ा दानव पहरा देते हुए दिखाई देता है। वह यह देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ये तो बहुत बड़ा दानव है, मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं अंदर जाऊंगा कैसे? कुछ देर वह वहीं इंतजार करता है तो देखता है दानव सो गया है। अभी अच्छा समय है गुफा के अंदर जाने के लिए। मैं धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता हूँ ताकि दानव जग न जाए, और दानव के जागने से पहले मुझे बाहर भी आना होगा। गुफा तो बहुत सुंदर है, सोने चांदी हीरे से पूरी गुफा भरी पड़ी है, पर वो मुझे झील नहीं दिखाई दे रही है। कुछ देर चलने के बाद लकड़हारे को वो झील दिखाई देती। ये रहा झील। मैं इस झील का पानी जल्दी से ले लेता हूँ और वापस घर जाता हूँ। वह झील का पानी लेता है और अपने घर पहुंचता है। लकड़हारे की पत्नी पानी पीती है और वह उसी रूप में आ जाती है।